ठीक है, तो नया चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हम लोग का। चैप्टर का नाम है ऑपरेशन प्लानिंग। और इनमें जो पहले टाइप का सवाल है ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इन सवालों में क्या होता है, डेटा फोरकास्टिंग का सवाल होता है। इसके अंदर भी मल्टीपल टॉपिक है। तो जो पहला टॉपिक है इसमें वो है डेटा फोरकास्टिंग का। और इसमें आपको कई सारे ईयर दे रखे होंगे और किसी चीज़ का डेटा दे रखा है। जैसे इसमें देखो तो सेल का डेटा दे रखा है, इसमें देखो तो सेल का डेटा दे रखा है, इसमें आपको नंबर ऑफ टीबी और पॉपुलेशन का डेटा दे रखा है। ठीक है, इसमें आपको पॉपुलेशन नंबर ऑफ स्कूटर का डेटा दे रखा है। और आपसे कहेगा कि इसकी फोरकास्टिंग करिए। जैसे कि यहाँ देखो क्या बोला है कि अगले 3 साल की सेल निकालो, अगले 5 साल की सेल निकालो। तो फ्यूचर की सेल तुमसे निकलवाएगा। तो जब कोई चीज फ्यूचर की हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसको फोरकास्टिंग करना बोलते हैं। तो टॉपिक का नाम है, ठीक है, फोरकास्टिंग। अब सेल अगर निकालें तो उसको बोलेंगे सेल फोरकास्टिंग, डिमांड निकालें तो डिमांड फोरकास्टिंग। ठीक है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, नंबर ऑफ टीवी फोरकास्टिंग। अब किसकी फोरकास्टिंग करनी है, जैसे यहाँ देखो तो बोला है क्या है कि 10 लाख और 20 लाख अगर पॉपुलेशन हो, टीवी कितनी बिकेंगी। तो डिमांड फोरकास्टिंग का सवाल है। तो किसी ना किसी चीज की हम लोग को फोरकास्टिंग करनी होती है। ठीक है, तो आओ पहले बताते हैं कि फोरकास्टिंग होती कैसे है, फिर इसके नोट्स बनवाते हैं। यही तो स्टार्ट किया है, और क्या स्टार्ट किया है, बस यही स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आओ पहले पहला सवाल लगाते हैं, फिर इसके फॉर्मूले लिखेंगे। पहले सवाल फिर फॉर्मूला, उल्टा काम करेंगे। तो आओ क्वेश्चन नंबर 1 साथ साथ लगवाओ, क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तुम्ही लोग को करनी है। यहाँ हो गया ईयर, पहले सवाल छाप लिया जाता है जो भी लिखा हुआ है। 2017 से लेके 2023 तक, 2018, 19, 20, 21, 22 और 23। जो लिखना है स्टार्ट करो फटाफट। सेल्स, सेल्स देखो 1000 में है तो बार बार 1000 नहीं लगाना है हम लोग को। आखिरी में जो आंसर आएगा उसमें फिर से 1000 लगा देंगे। तो जैसी है वैसे लिखेंगे। 80, 90, 92, 83, 94, 99 और 92। हाँ बट आई थिंक लिख लिया होगा। फिर देखो क्या करते हैं, ईयर में से मिड ईयर फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, तो मिड ईयर 2020 है। और फिर हम लोग ईयर माइनस मिड ईयर कर लेते हैं। ईयर को यहाँ एक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्स। और मिड ईयर जो होता है वो एक्स बार हो जाता है। तो क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स बार यानी मिड ईयर। तो यहां से निकाल लेते हैं ईयर माइनस मिड ईयर करके। इसको एक्स एक्स बार मत लिखना, सीधा यहाँ पे तुम लिखना एक्स डायरेक्ट। एक्स एक्स बार लिखोगे दिक्कत हो जाएगी। एक्स कैसे निकालेंगे, यहाँ उसका फॉर्मूला लिख लेना, ईयर माइनस मिड ईयर। ईयर से आपको मिड ईयर को घटाना है। तो 2017 माइनस 2020, तो माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, 0 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, 2017 माइनस 2020, 2018 माइनस 2, सब में से 2020 से घटा घटा के लिखना है। तो ये आ जाएंगे आपके। और इसके अलावा जो ट्रेल डिमांड फलाना धमाका दे रखा होगा उसको वाई बोलते हैं हम लोग। जो भी डेटा होगा उसको किससे डिनोट कर लेते हैं हम लोग, वाई से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना होता है, एक्स का स्क्वायर निकालना होता है और एक्स वाई निकालना होता है। एन का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ ईयर हैं, 7 ईयर है। तो एक्स का स्क्वायर निकालो और लिखो और उसका सम करके बताना कितना आया है। और एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है और उसका सम बताना है कितना आया है।
एक्स स्क्वायर 28 आ रहा है, 94101449, तो ये हो गया आपका 28, 240, 180, 92, 0, 94, 198 और 276। फिफ्टी, खाली 56, बहुत बड़ी। ठीक है, अब बहुत ही ध्यान से, इससे हम ए की वैल्यू निकालते हैं और बी की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू निकालेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन, और बी की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो y का भी सम करना है, और y का सम देखो कितना आ रहा है, 630। तो सिग्मा y डिवाइड बाई एन, ये आ जाएगा आपका 90, और सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो ए भी निकाल लेंगे। इसके बाद हमारी रिग्रेशन इक्वेशन बनती है, क्या बनती है, रिग्रेशन इक्वेशन। इसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो इसमें ए और बी की वैल्यू लिख लो, तो अगर लिख देंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 90 प्लस 2x, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू। और इससे हम फोरकास्टिंग करेंगे, इससे क्या करेंगे हम लोग, फोरकास्टिंग करेंगे। सवाल में बोला था कि बेटा अगले 3 साल के क्या निकालो, सेल। तो यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, फोरकास्टिंग ऑफ सेल्स फॉर नेक्स्ट 3 साल। अब इधर देखो, नेक्स्ट 3 साल होंगे कौन से, 23 खत्म हो गया इनका, तो यहाँ ईयर में क्या आ जाएगा, 24, 25। अगर इस हिसाब से चलते, जो गाड़ी यहाँ चलाई थी, तो एक्स क्या आता, अगर 24 और लिखते यहाँ तो एक्स क्या आता, 4। भाई वही फॉर्मूला लगाओगे ना एक्स का फॉर्मूला, ईयर माइनस जो मिड ईयर था, तो यहाँ आ जाता 4, यहाँ आ जाता 5, यहाँ आ जाता क्या, 6। और यहाँ सेल्स की वैल्यू निकाल लोगे, सेल्स मतलब क्या, वाई, और इसका फॉर्मूला क्या है, 90 प्लस 2x, तो 90 प्लस 2x की जगह कितना पुट कर दोगे, 4। तो ये हो जाएगा 98, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 102, और ये सब 1000 में थे, तो आगे आप क्या चिपका दो, 1000 चिपका दो। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग, 1000 इसमें चिपका देंगे, तो इस तरीके से अपना यहाँ पे सवाल लग जाएगा। तो जिनका नोट हो गया है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं नोट हुआ है उनको फोटो मिल जाएगी, टेलीग्राम पे फोटो देख सकते हैं। ठीक है, अब इधर समझो, हम लोगों ने शुरू किया था डिमांड फोरकास्टिंग, और अभी हमने फॉर्मूले नहीं लिख पाए हैं। एक सवाल डायरेक्ट कराया जिससे इन लोगों ने हल्का हल्का प्रोसीजर समझा। अब वो प्रोसीजर एक्सप्लेन भी करे दे रहे हैं और आपको लिखवाए भी दे रहे हैं। ये प्रोसीजर कुछ ऐसे चलता है, नजरें बोर्ड पे रखना, और कहोगे तो प्रोसीजर की फोटो भेज देंगे, चिंता की कोई बात नहीं। ये है प्रोसीजर। टॉपिक का नाम डिमांड फोरकास्टिंग या फिर सेल फोरकास्टिंग है। सेल भी तो अगले साल के है, तो सेल क्या होता है, ट्रेड का डिमांड होता है। तो टॉपिक का नाम ही डिमांड फोरकास्टिंग है, जिसमें रिग्रेशन इक्वेशन कैसे बनती है, अभी यही बनाया था, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इसमें दो मेथड, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है आपका क्या, तो अभी हमने जो सवाल लगाया वो इस मेथड से लगाया है। डायरेक्ट मेथड में क्या करना होता है,
हाँ, नहीं नहीं, नीचे से ले लो उससे। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि अगर सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 आ जाए तभी ये मेथड आप लगा सकते हो। ठीक है, और इसके सवालों में आपको ईयर दे रखे होते हैं। तो अगर ईयर ऑड नंबर है, जैसे यहां देखो सवाल जो हम लोगों ने लगाया, इसमें कितने साल थे, 7 साल थे, तो मतलब ऑड नंबर है। तो फिर एक्स का फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ, ईयर माइनस मिड ईयर। ठीक है, अभी इसे में इवन आ जाते तो कैसे सवाल लगाते वो देख लो पहले, फिर बताते हैं। और ए बी यही फॉर्मूला लगा के ए बी की वैल्यू निकाली थी, अभी सवाल में याद हो तो ये प्रोसीजर आपको समझ में आ रहा होगा। अभी इसको नहीं समझ में आया होगा ना, ये नीचे वाला ऑड इवन क्या है। इनको ऐड करोगे सम 0 आना चाहिए। कभी कभी क्या करेगा एग्जाम में सवाल ऐसे कर देगा, जैसे कि मान लो यहाँ सपोज कर लो 2025 होता, यहाँ 2014 होता, तो तुम प्लस माइनस करते मिडिल ईयर से, तब भी कहो 0 ना आता। ठीक है, यहाँ देखो तो हम लोग का 0 आ रहा है, इसका सम करो तो कितना आ रहा है। अगर ये 0 नहीं आएगा तो ये मेथड नहीं चला सकते आप, फिर दूसरे मेथड में स्विच करना पड़ेगा। ठीक है, निकाल रहे हैं ना, बता रहे हैं। अभी कहाँ पूरा समझ ही गए हो। अभी जब तक इसमें 4 सवाल नहीं लगेंगे तब तक सारा ज्ञान नहीं आएगा। तो अभी धीरे धीरे ज्ञान बटोरोगे, इकट्ठा सारा ज्ञान नहीं आता। तो अब एक सवाल लगाने जा रहे हैं जिसमें वो 6 या 8 साल दे रखे होंगे, तो भी काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो इधर अगला सवाल तुम्हारी पसंद का है। ठीक है, इसमें कितने ईयर है, 6, तो आप इसमें समझ पाओगे कैसे हैंडल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, क्योंकि जब इस चैप्टर से सवाल आता है तो ये मान के चलो कि 90% सवाल चांसेस होते हैं कि डिमांड फोरकास्टिंग का आता है, और 10% के लिए पूरा चैप्टर और पढ़ना है, और उसमें 4-5 टॉपिक है। समझ रहे हो, तो 90% प्रोबेबिलिटी, तो उसको कितने अच्छे तरीके से हैंडल करना आपको आना चाहिए, वो फोकस है आज पूरा। आज की पूरी क्लास इसी पे निर्भर है, ये तुमको अच्छे समझ में आ जाए, इसको तुम कर पाओ। तो यहाँ पे अगर देखा तो ईयर लिखे हुए हैं हमारे। ईयर के नाम पे कहाँ कहाँ से, 18 से 23, 2018, 19, 20, 21, 22 और अब यहाँ मिडिल एरिया ढूंढने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो इन दोनों के बीच में क्या आता है यहाँ, 2020.5। समझ रहे हो, इसको मिडिल बोलेंगे। ये हमारा क्या हो गया, मिड ईयर हो गया। समझ रहे हो, अब इससे तुम क्या करो, पहले एक्स की वैल्यू निकाल लो। 2018 माइनस 2020.5, माइनस का 2.5, माइनस का 0.5, प्लस का 0.5, प्लस का 1.5, प्लस का 2.5। ठीक है, जो और डेटा दे रखा होगा वो क्या हो जाएगा, y, 100, 110, 115, 120। अब बहुत ही ध्यान से बात को समझना, क्योंकि ये पॉइंट में आए तो इनके स्क्वायर पॉइंट में आएंगे, इनको मल्टीप्लाई करो तो पॉइंट में आएगा। तो उससे निजात पाने के लिए क्या किया जाता है, इन सबको ऐसे ना लिख के इनको दो दो से मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाता है। क्या किया जाता है इनको, तो ऐसा करने से क्या होगा, ये पॉइंट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा -5, -3, -1, 0, 1। यहाँ आएगा 135, तो ये नंबर आ जाएंगे। यही इंग्लिश में यहाँ लिख दिया था हमने कि अगर ऑड नंबर हो तो केवल ईयर माइनस मिड ईयर कर लोगे, और अगर इवन नंबर हो तो ऑड माइनस मिड ईयर इंटू 2 कर लेना। ये याद रखो, पॉइंट में आया तो इंटू 2 कर लेना है बस धीमे से, और पॉइंट में ना आया तो चुपचाप लिख लो। इससे क्या होता है, तुम्हारा काम आसान हो जाता है। ऐसा नहीं कि उससे आंसर नहीं आएगा, उससे भी आएगा, लेकिन कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी ज्यादा हो जाएंगी। हाँ,
कहाँ डाला था मैसेज? ध्यान रखा करो सब मैसेज का यार, ध्यान नहीं रहता ना, तो चक्कर ये। क्या था इन लोग का? हम लोग की क्लास नहीं थी आज हुई ना। कोई बात नहीं, कर तो क्या, तो बैठ के कुछ रिवाइज वाइज करो, अभी 1:30 बजे क्लास है। क्या करोगे अब? ठीक है। हाँ बेटा, आगे प्रोसीजर उसी तरीके से लगाएंगे। यहाँ एक्स का स्क्वायर करो और क्या करो, एक्स वाई निकालो। चलो बेटा निकलवाओ जरा, एक्स का स्क्वायर करो, एक्स वाई निकलवाओ। 25 9 1, 1 9 25, और इनको मल्टीप्लाई करोगे। माइनस का 500, माइनस का 330, माइनस का 115, प्लस का 120, 135 इंटू 3 यानी कि 405, और 14 5 70 यानी कि 700। सम करो इसका, और यहाँ लिखते हैं एन कितने हैं, तो इसका सम क्या हो गया है, 0। कभी गलती से अगर इसका सम 0 नहीं आएगा तो फिर इसका मतलब है ये वाला मेथड तुम नहीं लगा पाओगे, पहला वाला। समझ रहे हो? तो फर्स्ट मेथड नहीं लग पाएगा, फिर दूसरा मेथड सीखना पड़ेगा। कितना? इसका, इसका वाई का तो बताओ खाली, वाई का कौन बताएगा? वाई का बताना मांगता है। ये हो गया 720। ए की वैल्यू वैसे ही निकालेंगे, सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन, 720/6, 120। बी की वैल्यू वैसे ही निकालोगे, सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। फिर बन जाएगी रिग्रेशन इक्वेशन, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब इसमें पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू हो गया 120 प्लस 40, नहीं 4 आया होगा ना ये, 120 प्लस 4x। फिर हम लोग डिमांड की फोरकास्टिंग कर लेंगे। जितने साल की सवाल कहेगा। अब नेक्स्ट 5 ईयर की अगर हम लोग फोरकास्टिंग करना मांगते हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे ईयर 2024, 25, 26, 27 और 28। एक्स की वैल्यू देखो तो दो दो बढ़ रही, धीमे धीमे करो, दो दो बढ़ रही, निकालने की जरूरत नहीं है, बस वही चालाकी लगा दो। तो 7 9 11 और यहाँ निकल जाएंगे इनकी सेल। सेल का मतलब है वाई, और वाई का मतलब है 120 प्लस 4x। तो 120 प्लस 4 इंटू 7 यानी 148। सवाल में देखो, अगर सवाल में अगर देखो यहाँ पे, तो ये चाहिए थी सेल किसमें, लैक्स में है, तो ये किस में आएगा आपका, लैक्स में आ जाएगा। 183 कहाँ से आ जाएगा, 9 चौक 36, 120, 156 होता है, 164, 172 और 180। तो इस तरीके से हम लोग बेटा ये वाला सवाल लगा लेंगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा ये भी। तो जब ईयर गिवन होते हैं सवाल में तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि इसका वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ ही जाती है नेचुरली। ठीक है, और इससे हम लोग आराम से डायरेक्ट वाला मेथड अप्लाई कर पाते हैं। मुद्दा तो तब गहराएगा जब सवाल में ईयर होबे ना करें। सवाल में ईयर नहीं होंगे, दो डेटा दे रखे होंगे, और वो क्या होंगे,
और जब x गिवन होंगे तो इनका सम करोगे तो कहाँ जीरो आएगा, जीरो आएगा क्या। जीरो लाने का यहाँ तरीका बनाया बनाया कि जब मिडिल ईयर से हम लोग डेविएशन निकालते हैं तो उसका सम हमेशा क्या आ जाता है, जीरो। तो जब जीरो आ जाता है तभी डायरेक्ट मेथड लगा पाओगे, और जीरो नहीं आया तो लगाओ कौन सा, हाँ शॉर्टकट, लीस्ट स्क्वायर, उसके दूसरे दूसरे नाम है, देखो क्या नाम इसका, शॉर्टकट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, या फिर लीस्ट स्क्वायर मेथड। इस मेथड में सिग्मा एक्स इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा डेटा है तो लीस्ट स्क्वायर ही लगेगा, तब तो डायरेक्ट लग ही नहीं सकता, क्योंकि इसका सम कैसे जीरो लाओगे बताओ। और ऐसा डेटा है और सिग्मा एक्स की वैल्यू जीरो आए तभी डायरेक्ट लगा पाओगे, वरना कभी ऐसा डेटा भी है और सिग्मा एक्स जीरो नहीं आ रहा है तब भी डायरेक्ट लगाओगे, करना पड़ेगा बिल्कुल, समझ लो। और टेबल में यही बनती है, मतलब निकालने यही पांचों कॉलम पढ़ने पड़ते हैं आपको, टेबल दोनों में कोई फर्क नहीं, 40 स्क्वायर सवाल लगाएंगे तब भी ये टेबल बनेगी। ये जीरो आ जाए तो छोटे फॉर्मूले लगते हैं, जीरो ना आए तो थोड़े बड़े फॉर्मूले लगते हैं। वो फॉर्मूले कैसे काम करते हैं वो सिखाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो आओ एक सवाल करते हैं, ये दोनों सवाल ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो एक मैं कराऊंगा और एक तुम अभी लगाओगे तुरंत खुद से। एक पहले हम लगवा दें, एक्स वाई दे रखा है, ठीक है, तो आओ पहले एक्स वाई की टेबल बनवाओ हमारी। एक्स दे रखा है और साथ ही साथ वाई दे रखा है, 5 7 8 15, कॉलम वही बनेंगे, एक्स स्क्वायर और 25 49 64 121 और 196। चलो इनका सम करना मांगता है, ठीक है, सब का सम करना है, सब का। 455, एक्स का 45 आ रहा, वाई का 67 आ रहा, मल्टीप्लाई कर देंगे, और 19 × 14 266, सम करो कितना। अब इसमें ए बी की वैल्यू वैसे नहीं निकलती, इसमें बड़े फॉर्मूले, तो इसमें दो फॉर्मूले बनते हैं और उनसे ए बी की वैल्यू निकाली जाती है। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और दूसरा फॉर्मूला है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब इनमें ए और बी को छोड़ के बाकी वैल्यू पुट डाउन करनी पड़ेगी, तो सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी है 67, एन कितने हैं, कितने काउंटिंग आ रही, 5 नंबर है तो 5A, सिग्मा एक्स 45 और बी चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, चाहे बी 45 लिखो चाहे 45 बी लिखो, सिग्मा एक्स वाई 655 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स मतलब 45A और सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब 455B। इससे बन रही है दो इक्वेशन और दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करना पड़ेगा। अब पहली इक्वेशन में है 5A और दूसरे में कितना है 45, तो इसको 9 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करो बेटा जरा 9 से, 67 × 9 और 45 × 9, फिर कर देंगे माइनस, ये कट जाएगा, इससे माइनस करोगे तो 52 आएगा, इससे माइनस करोगे तो 50B आएगा, तो B की वैल्यू हो गई 50 नहीं 52/50, कितनी 1.04, और B की वैल्यू कहीं पुट कर दो तो A की वैल्यू आ जाए। चलो पुट करो, A की वैल्यू बताओ जरा कितनी आएगी, अगर B की वैल्यू 1.04 यहाँ पुट कर दे तो A की वैल्यू क्या आएगी,
बी की वैल्यू पुट कर दो तो ए की वैल्यू क्या आएगी, बताओ बेटा, 4.04। और इससे हमारी रिग्रेशन इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। केवल तरीका ए और बी की वैल्यू निकालने में चेंज हुआ है, रिग्रेशन इक्वेशन वैसे ही निकलेगी और फोरकास्टिंग वैसे ही। कौन सा मतलब इक्वेशन कैसे बनी, सॉल्व कैसे हुई, पहले दोनों को बराबर करना पड़ता है किसी एक वेरिएबल को। तो यहाँ 5a है और यहाँ कितना है, तो इसमें किससे गुणा करें किसके बराबर आ जाए, हाँ इन दोनों को बराबर करना है, समझ लो इन दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो बड़े वाले छोटे को डिवाइड कर लिया करो तो पता चलेगा किससे गुणा करना पड़ेगा, बड़े वाले से छोटे क्या करोगे, तो पता चली है कि किससे गुणा करना है छोटे वाले में, तो हमको पता चला कि 9 से गुणा करना है, फिर हमने गुणा कर डाला, गुणा करने के बाद ये भी 45 है ये भी 45 है, तो माइनस करने में कटेगा क्योंकि ये प्लस का है ये भी प्लस का है, जोड़ोगे तो 90 नहीं हो जाएगा, घटाओगे तो 45 में से 45 घटाओगे तो जीरो आएगा, समझ लो, तो घटाने में कटेगा ये माइनस करने में। हाँ और क्या, तभी तो पता चलता है दो इक्वेशन को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं, तो माइनस ही का बनता है इस चैप्टर में, तो माइनस ही का बनेगा, तो माइनस कर दो सीधा सीधा। वही तो है, वही तो है, एक्सचेंज ही तो हो रहे हैं साइन टेक्निकली, माइनस करने का मतलब है कि साइन एक्सचेंज हो रहे हैं, बात एक ही, चाहे उसको साइन एक्सचेंज करना बोलो चाहे उसको माइनस करना बोलो, ठीक है, तो घटाना ही पड़ता है तभी वो कटेगा। तो इस इक्वेशन से इसको माइनस करोगे 45 माइनस 45 क्या हो जाएगा, जीरो, इससे इसको घटाओगे 52, इससे इसको घटाओगे 50 भी, फिर बी की वैल्यू निकल गई इक्वेट करके, बी इक्वल टू कितना हो गया अभी, बी की वैल्यू यहाँ पर ही पुट कर दो तो ए की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, इससे हमारी क्या बन गई रिग्रेशन इक्वेशन। अरे एक को बराबर करोगे तभी वो कटेगा, दोनों बराबर थोड़ी ना हो पाएंगे कभी, समझ लो, एक को बराबर करके काट डालते हैं तो एक वेरिएबल गायब हो जाता है, एक बचेगा उसकी वैल्यू निकल जाएगी पाक से, और दोनों बराबर हो जाएंगे तो वैल्यू किसकी निकलेगी, दोनों कभी बराबर नहीं हो पाए, एक वेरिएबल होता है, ठीक है, तो जिसमें आसान होता है बराबर करना उसको बराबर कर लिया जाता है। अब इधर देखो, इसमें भी हम लोग को क्या करना है, जब पॉपुलेशन 10 लाख हो, पॉपू का मतलब क्या है एक्स, तब एक्स जब 10 हो और एक्स जब क्या हो 20 हो, इन दो टाउन की आपको क्या बतानी है, डिमांड बतानी है। तो अब मैं कर रहा हूं यहाँ पे फोरकास्टिंग वाला काम, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे डिमांड की फोरकास्टिंग कर रहा हूं, डिमांड की फोरकास्टिंग कर रहा हूं, दो टाउन बताए गए हैं, तो दो टाउन का नाम अपने हिसाब से क्या लिख दिया हमने, ए और बी लिख दिया, एक्स की वैल्यू बता रहा है कि पॉपू कितना हो, एक बार 10 एक बार, और आपको डिमांड बताना है, और यहाँ पे डिमांड का मतलब ही क्या था, वाई, और वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, 4.04 प्लस 1.04x, 4.40 प्लस, अब इसमें पुट कर दो 4.40 प्लस 1.04 इंटू 10, और यहाँ 4.40 और 1.04 इंटू 20, 14.44 20, और जो ये थी डिमांड वो किसमें थी, आगे 1000 और चिपका दोगे काम खत्म हो जाएगा, थाउजेंड, समझिए, हमने तुम्हें समझाने के लिए अगल बगल लिखा, तुम अगल बगल नहीं लिखोगे, पहले ये लिखोगे फिर ये सारा लिखोगे फिर उसके नीचे ये लिखोगे, अगल बगल ऐसे नहीं बनाया जाता, ये तुमने समझाने के लिए अगल बगल बना दिया, इससे अंडरस्टैंडिंग आपकी सही बन पाए और एक ही पन्ने पे आ जाए सारा हमारा। तो एग्जाम में अगल बगल नहीं बनाओगे, पहले ये बनाओगे फिर ये सब निकालोगे और उसके बाद, ठीक है, समझ गए, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी, चलो इसी तरीके से ये वाला सवाल खुद से ट्राई करो, चौथा वाला,
एक्स वाई की वैल्यू लिख लो तो इसका पन्ना क्लोज करके वाला दिखा देंगे सोल्यूशन। वैसे किताब सबके पास होंगी होंगी, फिर भी एक्स वाई की वैल्यू तुरंत लिख लो, यही देखना पड़ेगा तुम्हें सवाल से। तो ये सोल्यूशन फिर खोल देते हैं जिससे तुम्हें थोड़ी सी हेल्प मिल जाए कैसे कैसे काम किया था। खोल दें, ये खुल गया। 8 पॉइंट, अच्छा 4.04 है, ओके। 4.04 है, गलती से यहाँ 4.4 मैंने लिख दिया था। इन लोगों ने 4.04 से ही निकाल के बताया है। तो हमने लिख जल्दी में 4.40 लिख दिया था, इसलिए वो तुम्हें लग रहा है कुछ और आ रहा है। हाँ बेटा, फोर्थ वाला लगाओ।
हेलो 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 हेलो। चलो इसी से कर लो। हाँ बेटा हो गया। हाँ बेटा आ गया, आंसर आ गया सबका। मैच कर गया सबका आंसर, नहीं मैच किया? अनस आ गया बेटा। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आ गया है। डिमांड फोरकास्टिंग आप करने लगे हो, बहुत बढ़िया है। एक आधा सवाल और है, वो भी लगा के दिखा दो तो कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाएगा तुम लोग को, मजा ज्यादा आ जाएगा। इसमें भी आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनानी है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मतलब वही रिग्रेशन लाइन को ही स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी कहते हैं। तो फिर आपको 23 24 की क्या करनी है, फोरकास्टिंग करनी है। चलो इसको भी लगाओ। ये तो ईयर वाला सवाल है और आराम से बीच में मिड ईयर आ रहा है। कितना इजी हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड से ही लगा लोगे पहले वाले मेथड से। फर्स्ट मेथड से ही लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। पहले मेथड से ही लग जाएगा। हाँ बेटा लगाओ। इक्वेशन क्या बन रही है इसकी वो बता दें, बता देते हैं।
इसकी इक्वेशन जो बन रही है हम लोग की, हेलो हेलो हेलो, हाँ बेटा आ गया। अब आवाज देखो सही आ रही होगी एकदम। हाँ बेटा एक बार वाइज बताना सही आ रही कि नहीं आ रही है। आई थिंक अब एकदम सही आवाज आ रही होगी। क्या अब आ ही नहीं रही क्या? चेक करो बेटा जरा आवाज का। आवाज का बड़ा इशू आ रहा है आज। चेक करना है जरा, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। आ रही है ना? फिर कहा कि नहीं आ रही। बेटा एक बार रीज्वाइन कर लो कट करके, जिनको आवाज नहीं आ रही है, जिनको भी आवाज नहीं आ रही एक बार रीज्वाइन कर लें, एकदम सही आ जाएगी। माइक मैंने बदल दिया है। हाँ बेटा जो इसकी इक्वेशन फाइनली बन के आई है हमारी, 28.56 कुछ ऐसे बना है। y इज इक्वल टू 28.56 प्लस 3.4x, 44.56 और 45 और 48.96, ये आंसर आ रहा है। नहीं मैच किए तो बताओ करवा देंगे। एक्स स्क्वायर का सम कितना आया था? एक्स स्क्वायर का सम आया था 60, सिग्मा एक्स वाई आया था 257, सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स वाई आया था 204। छोटे वाले फॉर्मूले लगेंगे, हाँ बड़े वाले फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाओगे? ए इज इक्वल टू सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन। एन है 9 और ये है 257, 257 बेटा 9 कर दोगे तो ये आ जाएगा 28.56। बी का फॉर्मूला बनेगा सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई हो गया 204, ये हो गया 60, डिवाइड करोगे 3.4 आ जाएगा। यहाँ छोटे वाले लगेंगे, ठीक है, छोटे वाले लगेंगे और उससे अपना बन के आ जाएगा। ज्यादा इसमें बड़े लगाने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे से काम बन जाएगा। ठीक है, छोटा छोटा लगाएंगे, छोटा छोटा आंसर आ जाएगा।
श्रुति कह रही सर डेसिमल का हल्का फुल्का डिफरेंस आ रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वैसे डेसिमल को 2 डिजिट तक राउंडिंग ऑफ करके लिखा जाता है, ठीक है। हल्का फुल्का डिफरेंस डेसिमल की वजह से आता है तो उससे आपके नंबर नहीं कटेंगे एग्जाम में। हाँ बेटा यहाँ तक हो गया, आगे चले फिर हम लोग। तो आओ चलते हैं हम लोग आगे और सवाल देखते हैं कैसे कैसे आए। तो इसके स्कैनर में आपको और सवाल दिखेंगे 4-5, तो उनको आप ट्राई कर सकते हो, लगा सकते हो। ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के सवाल हैं, हो सकता है कोई गाद ना लग पाए तो हमें लगवाना पड़े, बाकी अब क्या तुम समझ सके हो तो लगा सकते हो। इसमें नोट्स में ये नोट्स आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। नोट्स में क्या करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। अब कभी कभी शॉर्टकट मेथड में जब एक्स गिवन नहीं होते हैं, पहली बात तो अभी जो सवाल लगा उसमें एक्स गिवन थे, ठीक है, एक्स में क्या था, एक्स गिवन थे। कभी कभी एक्स नहीं गिवन होंगे, ईयर का ही सवाल होगा, उबड़ खाबड़ होगा, तो उबड़ खाबड़ करोगे तो फिर वैल्यू आएगी नहीं, समझ लो। मतलब एक बार रफ में एक्स की वैल्यू निकाल के चेक कर ली जाती है, ठीक है। एक्स की वैल्यू कब बराबर आती कब नहीं बराबर आती वो भी बता दे रहे हैं। जब ईयर सीक्वेंस से चलेंगे तो हमेशा बराबर आ जाएगा। जब ईयर किससे चलेंगे, आपके सीक्वेंस से चलेंगे, या सीक्वेंस से ना चले लेकिन बराबर बराबर का गैप हो, जैसे 2017 होता, फिर 19 होता, फिर 21 होता, फिर 23 होता, फिर 25 होता, तब भी आ जाएगा। ईयर के बीच में गैप बराबर हो, एक एक साल का, दो दो साल का, तो अपने आप बराबर आ जाएगा। कभी कभी देखो गैप बराबर नहीं होगा, कभी एक साल का कर देगा, कभी 2 साल कर देगा, कभी 3 का कर देगा, फिर कभी 2 का कर देगा, फिर कभी 1 का कर देगा। तो ऐसे में फिर आपको डायरेक्ट मेथड छोड़ना पड़ेगा और फिर आना पड़ेगा इनडायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि देखो एक्स वगैरह हम लोग को निकालना कब पड़ता है, जब एक्स गिवन नहीं होता है। जब इसमें एक्स गिवन, उसमें क्या दिमाग लगाना, ठीक है। जब एक्स नहीं गिवन होता है तो देखना पड़ता है एक्स कैसे निकलेगा। तो डायरेक्ट मेथड में एक्स ऐसे निकालते हैं और ऐसा निकालने सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। लेकिन ये वाला मेथड तभी लग पाएगा जब सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 आ जाए ऐसे निकालने, ठीक है। क्योंकि जब ऊबड़ खाबड़ वर्ड्स रहेंगे तो मिड ईयर ही नहीं निकाल पाओगे सही से। तो ये ज्ञान तब मिल जाता है जब ईयर के बीच में कोई गैप ना हो, या फिर गैप हो तो बराबर बराबर का ही गैप। तो जब बराबर बराबर गैप नहीं होगा और सवाल ईयर का ही होगा तो तुमको इससे लगाना पड़ेगा। और इसमें एक्स निकालने का तरीका चेंज होता है। इसमें निकालने का तरीका क्या होता है, ईयर माइनस बेस ईयर, ठीक है। ईयर माइनस, और बेस ईयर जानते हो कौन सा होता है, जो पहला साल है उससे भी 1 साल पहले को बेस ईयर मानते हैं। जो भी फर्स्ट ईयर होगा उससे 1 साल पहले को क्या मानते हैं, बेस ईयर मानते हैं। 1 साल पहले को हम लोग बेस ईयर मानते हैं, तो उससे सवाल लगाएंगे। तो जब स्कैनर में सवाल लगाओगे ना तो एक आध सवाल ऐसा मिल सकता है। स्कैनर रखे हो क्या बेटा, इस समय है पड़ी, लो देखिए, वैसा सवाल दिख जाए तो ढूंढ के इसी समय लगवा दें, है ना। देखें इसके पास शायद हो, पढ़िए बेटा, लाओ दो। चैप्टर नंबर 2 का एक बार सवाल दिख जाए तो मैं करा देता हूँ। 10, 15, 16, 17, 18, 19। एक बार ऐसा सवाल आ चुका है, जैसे वो ईयर बराबर नहीं होगा, ठीक है। सवाल 2022 का है, मैं यहाँ छोटा सवाल है तो लिखिए दूंगा, काम खत्म हो जाएगा। तो ये दिसंबर 2022 में सवाल आया है। इसमें जान दो प्रॉब्लम क्या है, देखो ये सवाल है, सवाल में 2013 है, फिर 15 है, फिर 16 है, फिर 17 है, फिर 18 है, फिर 19 है, और फिर सीधा क्या है, 22। और यहाँ है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो है वो 1000 में है। तो 70, 75, 90, 98,
85, 91 और 100। यहाँ ईयर में देखो बराबर बराबर गैप नहीं है, कभी 2 साल आगे फिर एक एक साल फिर सीधा 3 साल। तो अब आपको आना पड़ेगा लीस्ट स्क्वायर मेथड, इसमें आना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे x निकालेंगे हम लोग, ईयर माइनस बेस ईयर, और बेस ईयर क्या हो जाएगा आपका 2012, यही लिखा हुआ था नोट्स में। तो इसमें बेस ईयर मानेंगे, जो भी पहला साल होगा उसमें भी एक कम कर लो, तो ये बन जाएगा आपका बेस ईयर। अब सब में जब 2012 घटाओगे तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा क्या 5, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 7 और यहाँ आएगा सीधे 10। 2022 माइनस 2000 प्रोडक्शन वाई हो जाएगा, ये एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर निकालो, एक्स वाई निकालो। इनका सबका सम करना मांगता है, सम करके बताओ जरा कितना निकल के आएगा। इसका एक्स का 36 आएगा, 609 किसका वाई का 609, 236 पर एक्स वाई। हाँ बेटा बताओ, मल्टीप्लाई करके 3432, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 360, ये हो जाएगा 490, 85 दूना 170 मतलब 510 और 9 7 9 63 637, 3192 आ रहा है। एक बार बाकी लोग क्रॉस चेक करें, हाँ हो गया आपका 3292, 3292 आ रहा है यहाँ पे। और इससे हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस सिग्मा बी एक्स, बी सिग्मा एक्स, और सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 609, ये हो जाएगा 7a और ये हो जाएगा तुम्हारा 36b और ये हो जाएगा तुम्हारा 3292 इज इक्वल टू 36a प्लस 236b। अब देखो 7 और 36 एक पहाड़े में आता नहीं है तो दोनों जगह गुणा करना पड़ेगा। 36 यहाँ है उससे गुणा करो यहाँ, 7 यहाँ है तो उससे गुणा करो यहाँ, रिवर्स, ठीक है। यानी मल्टीप्लाई बाई 36 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड बाई 7 इन इक्वेशन नंबर, तो पहले वाले में 36 से गुणा करो और दूसरे में गुणा करो 7 से और बताओ कितना आएगा। पहली वाली इक्वेशन में 36 से गुणा करना है तो 21,924, 36 इंटू 7 252a और 36 इंटू 36 1296b। सेकेंड वाले में आपको मल्टीप्लाई करना है 7 से तो 3292 इंटू 7 यानी 23,044, 252a, 7 7 60 नहीं 7, नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा, गड़बड़ है। तो अब ये माइनस करोगे, इससे ये कट जाएगा और ये माइनस का आता हुआ दिखाई पड़ेगा,
1100 और यहाँ से 329 बी, दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और बी की वैल्यू आ जाएगी 1120 बटा 329, 3.40। हाँ, दोनों हमें बराबर लाना होता है किसी एक वेरिएबल को। ये अच्छा 356 आ रहा है, ये कोई बात नहीं, 356 कर लेते हैं। कितना? 3.15। ठीक है, 3. ए की वैल्यू बताओ जरा कितनी आएगी? नहीं, 609 है, 609 सिग्मा वाई की वैल्यू 70 नहीं तो ए बी की जगह 3.5 भरना है, 3.15 भरना है तुमको। 36 इंटू 3.15 113.4, उधर जाके 609 में माइनस हो जाइए और डिवाइड बाई 7 हो जाएगा 70.8। अच्छा कोई बात नहीं, ए की वैल्यू आ गई है 70.8, ए की वैल्यू आ गई कितनी? 70.8 और बी की वैल्यू कितनी आ गई है? 3. इक्वेशन बन गई हमारी 70.80 प्लस 3.15x। ठीक है, अब हमें क्या करना है? दो फोरकास्टिंग करनी है। सवाल में कह रहा था एक 2020 की बतानी, एक 2025 की बतानी। खुद बता रहा सवाल, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इस सवाल में जानते हो अच्छाई क्या थी? सवाल में खुद लिखा था कि लीस्ट स्क्वायर से लगाओ। मजा तो तब आता जब ना लिखता, लगाना तुमको इसी से पड़ता लीस्ट स्क्वायर से ही, क्योंकि डायरेक्ट लग ना पाता। तो फोरकास्टिंग आपको करनी 2 साल की, एक 2020 की, एक 2000, और इसी के हिसाब से एक्स निकालोगे 2020 माइनस 2012 8, 2025 माइनस 2012 13। तो यहाँ पे आपकी वाई की वैल्यू आ जाएगी, यानी प्रोडक्शन की वैल्यू आ जाएगी 70.80, कितना? 96 अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कितना? 7। अब तुम्हें एक बात बता देते हैं, इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि तुम बेस ईयर को ईयर 1 - 1 ही मान। कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर को बेस ईयर मानते हैं। क्या मानते हैं? कभी कभी किताब वाले भी फर्स्ट ईयर को बेस मान लेंगे और कभी कभी फर्स्ट ईयर से पहले वाले को बेस मानेंगे। दोनों से इसकी वैल्यू नहीं बदलती, लेकिन इसकी वैल्यू बदल जाती। ठीक है, ये बात प्रूफ करने के लिए तुमको इस सवाल को मैं 2013 से भी करके दिखाई दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि बेस ईयर लेने से जो मेन आंसर होता है वो नहीं चेंज होता है, इक्वेशन में बदलाव आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन में फर्क आ जाएगा, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह पे क्या है? सही है। कई जगह बुक वालों ने ऐसा कर लिया है, कई जगह बुक वालों ने कैसे कर लिया, वैसा कर लिया। तो चाहे बेस ईयर को आप फर्स्ट ईयर -1 लेके सवाल लगाओ, फाइनल उत्तर इस ये चेक होंगे। अगर मान लो मैं बेस ईयर को यहाँ 2013 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? 2013 ले लेता हूँ, तो फर्क कहाँ आएगा? फर्क यहाँ आएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। इसका सम बताना जरा कितना होगा? कितना? 29। एक्स स्क्वायर करो,
171 और एक्स वाई का सम करके बताओ जरा कितना आएगा। एक सौ इकहत्तर देखो सही है ये, 171 टोटल। हम्म, और इसका सम कितना आ रहा है? 2683। 2683 ईयर माइनस बेस ईयर। ठीक है, ईयर माइनस बेस ईयर, 13 घटाना है सब में, 13 को घटाना है सब में से। तो यह आया 2683। अब इसमें वैल्यू प्लॉट करना है। तो सिग्मा वाई हो गया 609 इज इक्वल टू 7a और प्लस 29b। ये हो गया 2683, ठीक है, इज इक्वल टू 29a प्लस 171b। और ऐसे में पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 29 से और दूसरी करनी पड़ेगी किससे? 7 से। ऐसे में ये नई पिक्चर बनेगी, जरा नई पिक्चर बनवाओ मैं। 17, 661, 203a, 841b। सेकंड वाले में 7 से गुणा कराओ, 18, 11 माइनस कराओ, 1120 और इधर तो पी की वैल्यू हो गई 1120 डिवाइड बाई 356, 3.15। ए की वैल्यू बताओ। तैयार है 70, 73.95। तो 73.95 या 96? 95 हो जाएगा। ठीक, अब ये आ जाएगा तुम्हारा 73.95, लेकिन एक्स बदलेगा। 2020 माइनस 2013 7, 2025 माइनस 2013 यानी कि 12। और इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी? ये देख लो। तो ये इसलिए लगवा दिया कि कभी किसी सवाल में तुमने 12 से लगाया हो, आंसर 13 से दे दे तो घबराओ नहीं, बात एक ही है, फाइनली सोल्यूशन क्या आएगा। तो इसके दोनों ही सोल्यूशन में भेज दे रहा हूँ, ठीक है। वरना फिर स्कैनर से देख के बच्चे पगला जाते, कहते ये सब क्या हो गया, बताओ क्लास में कुछ और सीखे यहाँ कुछ और हो गया, पता नहीं क्या और हो जा रहा है। तो दोनों से सेम ही आता है, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो कोई फर्स्ट ईयर को बेस ईयर मान लेगा तब भी ठीक है, और कोई फर्स्ट ईयर से पहले वाले को बेस ईयर मानेगा तब भी ठीक है। सोल्यूशन आपका वही है। और दादू दिखाएं, किसी का मन करे तो पहला मेथड पढ़े ही ना। कौन सा? डायरेक्ट वाला, सीधा लीस्ट स्क्वायर सवाल लगाए हर एक सवाल,
देखो कैसे, पहले सवाल में भी तुम चाहो तो लीस्ट स्क्वायर ही लगा सकते हो। करके दिखाएं एक बार। फिर मान लो तुम पहले साल को मानते क्या, मतलब 2017 को बेस ईयर मान लेते, 17 को ले लेते हैं, तो यहाँ क्या आता, यही आता। इसका सम कितना होता, 21 होता है। इनका स्क्वायर करना, 1 4 9 16 25 और 36, और एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके सम करके बताओ जरा कितना आया। कितना, 2600। ठीक है, इधर देखना, नजरे बोर्ड पे रहे, नजरे बोर्ड पे रहे। फॉर्मूला लगाओगे क्या, सिग्मा वाई, डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस सिग्मा एक्स बी। समझ में आ रहा है ना। फिर सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ए और एक्स एक्स स्क्वायर बी। मतलब जो फॉर्मूले थे डायरेक्टली यहाँ वैल्यू हमने पुट कर दी। अब यहाँ 6 है, यहाँ 21 है, तो पता है तुम लोग को कि मल्टीप्लाई बाई 21 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड बाई 6 इन इक्वेशन नंबर 2, 15,120 126 ए 441 बी 15,960 546 बी। ये कट जाई है, माइनस कराओ, 840 105 बी। तो बी हो जाएगा 840 डिवाइड बाई 105, कितना, 8। और ए की वैल्यू बताओ, हाँ बेटा ए की वैल्यू बताना जरा, 92 आ रही है, तो इक्वेशन बन जाएगी 92 प्लस 8x। बदलाव होगा यहाँ x में, बेस ईयर माने थे आप 2017, तो 2024 माइनस 2017 आएगा 7 8 9 10, और इनमें वैल्यू पुट करो इसकी, मतलब 92 प्लस 8x में। समझ लो, तो यानी कुल मिला के है कि आदमी चाहे तो एक ही मेथड याद करे, कौन सा, लीस्ट स्क्वायर से सब लग जाएगा। डायरेक्ट वाले में कुछ सवाल लगेंगे, कुछ नहीं लगेंगे। और जादू दिखाए तुम्हें, इधर देखना नजरे बोर्ड पे, लीस्ट स्क्वायर के जो फॉर्मूले हैं, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 हो जाती, और 0 हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, इससे ए का फॉर्मूला वहां बना था सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन, और इससे बी का फॉर्मूला बना था सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट मेथड लीस्ट स्क्वायर का ही बच्चा है, उसी से पैदा हुआ है। समझ लो, तो पिताजी को अगर पकड़ लोगे तो बच्चा अपने आप पकड़ में आ जाएगा। बच्चा अगर नहीं भी आता होगा तो इससे हर सवाल लग जाएगा। तो अगर तुमको नहीं याद रहा कि इसकी वैल्यू 0 आती, तो यहाँ खुद ही अपने आप 0 आएगा, पुट करोगे तो सब खत्म हो जाएगा। समझ लो, इसका मतलब तुम्हें क्या है, असली में लीस्ट स्क्वायर मेथड को याद रखना। लीस्ट स्क्वायर याद रहा तो सब सवाल वैसे ही लग जाएंगे, हर एक सवाल तुम लीस्ट स्क्वायर से लगा सकते हो। ठीक है, ज्यादातर जो किताब में सोल्यूशन पढ़े हैं, एक सोल्यूशन में तो इन्होंने लीस्ट स्क्वायर में ईयर -1 करके लगाया है, बाकी सारे सवालों में पहले ईयर को ही ये बेस ईयर मानते हैं। तो तुम फर्स्ट ईयर को भी बेस मान सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उसको बेस माने तो अपने नोट्स में क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर इज टेकन बेस ईयर, बस बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। ठीक है, पहले साल को बेस ईयर। तो ये नोट्स हम आपको भेज दे रहे हैं, लिखना चाहो तुरंत लिख डालो। लिखोगे क्या, तुरंत लिख लो, काम खत्म करो।
तो बेस ईयर को, फर्स्ट ईयर को भी बेस मान सकते हैं और फर्स्ट ईयर से पहले वाले ईयर को भी हम लोग बेस ईयर मान सकते हैं। तो नोट्स लिख लोगे थोड़ा ठीक रहेगा आपके लिए, और इससे आप हर एक सवाल लगा सकते हो। सबसे ज्यादा जो चैप्टर नंबर 2 में सवाल आए हैं वो यही सवाल। आपने लिख लिया पक्का? तो एक मेथड यहाँ, मतलब एक चीज खत्म हो गई, आज इसके सवाल लगाने। ठीक है, जाके अपना टेस्ट दो, बाकी कल मिलते हैं। अरे मतलब इसके सवाल नहीं लगाओगे स्कैनर से? ठीक है, तो स्कैनर किससे सवाल लगाना, कोई दिक्कत होगी इस टॉपिक में तो कल पूछ लेना। यही इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का।